यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। अनंत सिद्ध परमात्माओं को कोटि कोटि नमन। पंच परमेष्ठी प्रभु भगवंतों को नमन। जितने भी ज्ञानी पुरुष धर्मात्मा सबको प्रणाम वंदन। वर्तमान में विराजित सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी साधर्मी ज्ञान दीपक साधक भाई बहनों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी 2-3 संडे से अपना विषय नहीं चल पाया। अपना विषय चल रहा है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का 5वें नंबर का लेशन अपना चल रहा है। महल है मिट्टी और देह है राख। उस विषय को अपन लेते हैं। नहीं, 6वां लेसन है जाना अनजाना हो जाएगा। तो उसमें अपन ने पहले लिया था कि प्रति ज्ञेय को जानने के काल में प्रति समय ज्ञान स्वभाव की जागृति रहे, यही साधक की साधना है, यही निराकुल होने का उपाय है। साधक की साधना क्या है और जो आकुलता में जिंदगी है हमारी, वो निराकुल कैसे हो? निराकुलता होने का उपाय क्या है? क्योंकि जगत में जितने भी जीव हैं, जीवों की तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, पर हमें अपनी मालूम होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हमारे अंदर किस चीज की चाहना रहती है, ये देखें। अपन प्रैक्टिकल होकर के देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मार्ग है और हमें प्रत्येक सदगुरु मिले हैं। बहुत भाग्य से मिलते हैं। प्रत्येक सदगुरु का योग योग मिल गया माने समझ लो मोक्ष ही मिल गया हो। माने प्रत्येक सदगुरु के सानिध्य में ही मुक्ति का उपाय मिलता है, मुक्ति मिलती है और वो हमें मिल गई है। इसलिए हम अपने अंदर भी प्रत्यक्ष देखें कि हमें किस चीज की चाहना रहती है। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजों की चाहना रहती है। भूख लगी तो खाने की चाहना लगी, नींद आ रही है तो नींद लेने की चाहना रखी, पैसे की चाहना, गहने की चाहना, कपड़ों की चाहना, अनुकूलता की चाहना। चाहना से तो हम भरे हैं, लेकिन उस चाहना के पीछे, सब चाहनाओं के पीछे प्रयोजन क्या है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ तो मैं उस प्रैक्टिकल बात को आपको बता रही हूँ कि सबके पीछे एक चाहना है और वो चाहना है सुखी होने की, सुखी होने की। माने सब जीव सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि आकुलता में जीवन है। जहां देखो आकुलता, जहां देखो प्रॉब्लम, जहां देखो अशांति, जहां देखो तो उदय उदय संयोग। किसी को कोई उदय, किसी को कोई उदय, किसी को कुछ तकलीफ, किसी को कुछ तकलीफ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सब की जिंदगी आकुलता में हो रही है, आकुल व्याकुल हो रहा है। तो सब जीव शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। धर्म समझते नहीं है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, संसार क्या है, ये भी इतना जीव गहराई में नहीं जाता है। लेकिन सुख तो सब चाहते हैं, चाहे वो एकेंद्री का जीव हो, चाहे पंचेंद्री का जीव हो, चाहे निगूत का जीव हो, चाहे नारकी का जीव हो, जीव कोई भी हो। लेकिन चाहना सबकी सुख की है। और वो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी दौड़ बाहर में ही लग रही है। लेकिन बाहर दौड़ते दौड़ते अनंत काल तो बीत गया, अनंत काल का भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो भाव है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 70 साल, 80 साल हमारे जीवन के बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सुख मिला नहीं है। कई लोग कहते हैं हमें तो सुख मिलता है, हमें तो सुख लगता है कि वो अनुकूलता का संयोग है, वो टेम्पररी सुख है, वो क्षणिक सुख है, आता है। और वही सुख जिसमें सुख माना था ना, वही सुख दुख में भी बदल जाता है। ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि मैंने कहा इसमें मुझे सुख लग रहा है, लेकिन वो सुख दुख में बदलता है। ये देखने की, लाइव देखने की आदत रखेंगे ना तो हम देख पाएंगे। गुरुजी कहते हैं ना, देखो देखो।
लाइव देखो, भूत को भूलो, भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन लाइव में देखो कि क्या हो रहा है और वो देखेंगे तो हमें पता लगेगा, तो ही हमें सत्य का अनुभव भी होगा, सत्य ख्याल में भी आएगा और सत्य को पाने की चाहना भी हमारे अंदर रहेगी कि जब दुःख है, आकुलता है तो सुख भी होगा, निराकुलता भी होगी, अशांति है तो शांति भी होगी, परतंत्रता है तो स्वतंत्रता भी होगी, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक चित और एक पट। अगर चित है तो पट है, सिक्का एक ही है, ऐसे जीवन एक ही है, लेकिन इसी जीवन के अंदर अगर दुःख है तो सुख भी कहीं न कहीं है सुख। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सुख भी है। तो ये दुःख है तो हमारे अंदर जो सुख की चाहना है, तो वस्तु है ना तभी उसकी चाहना है। वस्तु अगर ना हो ना, तो उसकी चाहना भी नहीं होती है। इसलिए वस्तु है तो चाहना भी है। सुख है, दुःख है, दिन है, रात है, सब कुछ है। तो ये इतना अच्छा है कि निराकुल होने का उपाय क्या है? और वो निराकुलता और वो सुख और शांति जिसने पाई है ना, वही बता सकता है मार्ग, दूसरा नहीं बता सकता है। हम अभी सुख के लिए, शांति के लिए इतने तड़फे नहीं हैं, इतनी तड़फ नहीं है, इतनी रुचि नहीं है। मुझे तो एक दिन ऐसा नहीं जाता है, जिन दिन सुगानी जी याद ना आते होंगे। मैंने कहा सच्चे सुख की चाहना तो उन्होंने भाई थी, सच्ची रुचि तो उनकी थी कि उस दुःख से तड़पते हुए आए और उस सुख को पाने के लिए जब उस गुरुदेव श्री के पास आए, तो उस सुख को पा भी लिया उन्होंने। उसको कहते हैं रुचि और तड़प और जिज्ञासा, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है इतना-इतना। हम हज़ारों लाखों सत्संग ज्ञानी पुरुष के सुन लिए और अभी जो समय सार के धर्म सभा के जो सत्संग आ रहे हैं, वो तो इतने अद्भुत है कि शब्दों में मैं कह नहीं सकती हूँ। जो अनुभव कर रहा है, वही अनुभव कर सकता है। शब्द में बोला भी नहीं जाता है, फिर भी बोलते हैं कि हथेली में जिस प्रकार से आत्मा दिखाया जाता है, वैसा गुरुदेव बिल्कुल प्रयोजनभूत मूल बात करके और हमें हमारा स्वरूप दिखाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं करुणा से भर करके। लेकिन हमारे अंदर ही इतनी तड़प और रुचि नहीं है कि एकाग्रता पुरुष को ग्रहण करके और स्वरूप को पा लें। फिर कहा है कि ज़िंदगी एक सपना है और मृत्यु है सपने का छूट जाना। ज़िंदगी क्या है? सपना है। जैसे रात को सपना आता है और आँख खुलती तो सपना विलीन हो जाता है। बस ऐसी ज़िंदगी है, 80 साल जी लिए हम और अभी आँख बंद हुई, एक समय जैसा ये चला जाता है। जैसे कोई एक समय का ही ये जीवन था और चला जाता है और सब कुछ बदल जाता है। 80 साल का जीवन को जाने में एक समय भी नहीं लगता है, सब कुछ जाना-अनजाना हो जाता है। जैसे कभी जन्मे ही नहीं थे, कभी हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, कभी हमने ये सब देखा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। और सपने के पहले जो जाग जाता है, सपना छूटने के पहले जो जाग जाता है, वही ज्ञानी है। माने ये सपना जो हमको मिला, इसके पहले अगर हम जाग जाएँ, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर कही थी कि समस्त संयोग, जितने भी संयोग हैं और संयोगी भावों की अनित्यता का एवं असारता का बोध हो। ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने संयोग हमें मिले हैं, बाहर में कुटुंब, परिवार, धन-दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, वैभव जितना भी ये संयोग है, कर्म के उदय से ये संयोग हमें मिले हैं और अंदर हमारे को इन संयोगों को देखकर जो भाव पैदा होते हैं, इनकी असारता का बोध होना चाहिए। क्या कि ये सब असार है, क्षणिक है, आज है और कल चले जाते हैं। अभी एक भाव आता है, एक संयोग मिलता है, चला जाता है, फिर एक भाव आता है, फिर वो भाव चला जाता है, फिर दूसरा भाव आता है, फिर चला जाता है। ऐसे हज़ारों भाव दिन भर में हज़ारों भाव आते हैं और चले जाते हैं। इसका हमें ख़्याल आना चाहिए, पर ख़्याल कब आएगा? कि जब हम इसको देखेंगे, तभी आएगा। देखेंगे क्या माने ख़्याल में आएगा, अंदर भाव चलता है तो ख़्याल आए। अभी तो ये भाव चला था, अरे अभी ये दूसरा भाव आ गया। अभी हमको राग का भाव था, अरे अभी ये द्वेष का भाव आ गया, अभी कसाय का भाव आ गया। ये बदलते हुए परिणाम हैं, इनकी अनित्यता भासित होनी चाहिए। तो जब ख़्याल में ही नहीं आएगा तो अनित्यता भासित कैसे होगी? नहीं होती अनित्य भासित। प्रति समय परद्रव्य एवं परभाव को जानने के काल में भी माने प्रति समय हम परद्रव्यों को जानते हैं, परभावों को जान रहे हैं।
उस समय भी मैं चैतन्य समाई भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसी जागृति निरंतर बनी रहे। निरंतर शब्द लगाए हैं कि जिस समय ये भाव चलते हैं ना हमारे अंदर में, उस समय देखे कि भावों को कौन जानता है। कभी मैं सोचती हूँ आत्मा, आत्मा, आत्मा सुन लिया, आत्मा है क्या? तब अंदर में कई बार ऐसा लगता है कि ये जो जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब कोई तो अंदर है ना जो जान रहा है। जानने में तो आता है ना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, ठंड लगी, भूख लगी, प्यास लगी, हर चीज़ की जो अंदर में फीलिंग हो रही है, कोई फीलिंग करता है ना, कोई अंदर में है ना, जो फ़ील कर रहा है अंदर में, महसूस करता है, उसको मालूम पड़ता है, हर चीज़ मालूम पड़ती है। जैसे किसी ने गाली दी या दुःख लगा, किसी ने अपमान किया, भूख लगी तो मेरे को यहाँ फ़ील हुआ, पेट में दर्द हुआ तो वो फ़ील होता रहता है पर उधर नज़र नहीं जाती है। और ऐसा स्थूल बुद्धि से सोचते हैं कि मन जान रहा, मन जान रहा है। लेकिन वो जो फ़ीलिंग जिसको होती रहती है, हर पल, हर समय, एक-एक वस्तु की जो फ़ीलिंग अंदर में होती है, कोई तो है जो अंदर में जान रहा है, महसूस कर रहा है, फ़ील कर रहा है, उसी को आत्मा कहते हैं। कैसे ज क्योंकि हम पूछते हैं ना आत्मा को कैसे जानें? दिखता तो है नहीं वो, ख्याल में तो आता नहीं है वो, तो उसको जाने कैसे? तो कहते हैं कि उसको ख्याल में लेना पड़ेगा, दिखेगा नहीं, अरूपी है, लेकिन महसूस तो होता है, फ़ील तो होता है, फ़ील नहीं होगा तो ज्ञानी जानेंगे कैसे? तो वो फ़ील होता है। तो उस समय ख्याल में आया कि जैसे मेरे को भूख लगी तो किसने जाना? ठंड लगी तो किसने जाना? गाली दी, अपमान किया, किसी ने कुछ भी किया तो उस समय जो अंदर में मुझे फ़ील होता है ना, वो फ़ील जो करता है, बस वही आत्मा है। ऐसा ये भी एक स्थूल बुद्धि से हम आत्मा का अनुमान लगाते हैं। अनुभव तो बाद की बात है, पहले अनुमान से तो ख्याल में ले कि ऐसा मैं आत्मा हूँ। साथ-साथ में परद्रव्यों, प्रभावों को जानने के काल में भी साथ में हमारी ये जागृति रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कभी हम मनुष्य होने का सपना देखते हैं तो कभी देव, कभी त्रियंच या कभी नारकी होने का सपना देखते हैं। यहाँ पर ऐसी बात कही सपना देखते हैं। तो देव बनने का सपना तो सभी देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देवगति अच्छी होगी, क्योंकि देवगति का पूरा स्वरूप भी नहीं मालूम ना। मनुष्य गति में हमको दुःख भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि सबसे अच्छी मनुष्य गति ऐसा कहते हैं। पर हमको मनुष्य गति से भी देवगति ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मर के देव सब देव में ही जाना चाहते हैं, नरक और तिरंज में कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है देवगति में सुख होगा, परंतु ये नहीं मालूम है कि सभी देवों को सुख मिलता है। ऐसा नहीं है, वहाँ भी दुःख है, वहाँ भी बहुत दुःख है देवगति में भी। जैसे यहाँ पर नौकर-चाकर रहते हैं, चमार रहते हैं, कुम्हार रहते हैं, वैसे वहाँ भी हल्के देव होते हैं, जो अच्छे ऊँचे देवों की सेवा करते हैं। तो हमें मालूम भी नहीं है कि देवगति में भी दुःख है, क्योंकि चारों गतियों में दुःख है। इसलिए ऐसा नहीं है कि देवगति में सुख है तो फिर भी लोग देवगति की भावना पाते हैं, क्योंकि इसलिए ज़्यादा भावना पाते हैं कि अभी पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, नरक में जाना नहीं है, त्रिंज में जाना नहीं है, छठे काल में जाना नहीं है, तो देवगति में चले जाए तो अच्छा है। पर ये मालूम नहीं है हमको कि हम पूर्व में अनंत, अनंत, अनंत बार देवगति में जाकर आ गए। कहीं न कहीं तो जीव रहता है ना, और पाप से भी ज़्यादा जीव पुण्य करता है। इतने पाप नहीं करता जितना पुण्य कर लेता है, और पुण्य का फल देवगति है, तो ज़्यादा जीव देवगति में जाता है। जब ये समझ में आ जाती बात, जानकारी में आ जाती है, तब जीव का देवगति से भी मोह टूटता है। फिर उसको ये निर्णय होता है कि मुझे अब देवगति भी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई गति ही नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्वरूप चाहिए। ऐसी रुचि फिर अंदर में जगती है, और ये सब भाव, ये सब कार्य सत्संग के माध्यम से होता है, क्रियाओं के माध्यम से नहीं होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत क्रियाएँ करती थी, लेकिन सत्संग नहीं किया तो कुछ जानकारी नहीं थी। क्रियाएँ करके सुखी हो जाती थी, क्रियाएँ करके संतुष्ट हो जाती थी कि धर्म हो गया। 2-4 घंटा क्रियाएँ कर ली अच्छे से, तो ऐसा लगता है आज का धर्म हो गया, और ब्रेक ब्रेक लगाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं थी, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन हूँ? आत्मा शब्द ही नहीं सुना था। गुरुदेव के सानिध्य में आने के पहले आत्मा शब्द तो मैंने सुना ही नहीं था कि आत्मा क्या होता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ समझ होना है, कुछ सत्य समझना है, स्वरूप समझना है, तो उसका एकमात्र उपाय है सत्संग, और वो भी ज्ञानी का समागम हो तो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे सपने बदलते हैं परंतु सपने छूटते नहीं हैं, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, ये संसार के सपने छूटने वाले
नहीं है, बदलते रहते हैं, कभी मनुष्य के, कभी देव के, कभी ये इच्छा है, कभी वो इच्छा है, ऐसे बदलती रहती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। जागने पर ही सपना छूटता है। जैसे हम नींद से जाग जाते हैं, जब तक नींद में है तो सपना चालू रहता है और वो सपना इतना सत्य लगता है कि जैसे वास्तविक है। जब नींद खुलती तो मालूम पड़ता है, अरे! ये तो सपना था। अतः जागृति पर विशेष जोर दिया गया है। एक अभि गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था। एक अभिनेता ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतने पात्र किए, इतने रोल किए हैं और इतने उन पात्रों में इतने हज़ारों नाम मुझे मिले हैं कि उन नामों को रटते-रटते मैं अपना असली नाम ही भूल गया हूँ। बस ऐसी ही प्रत्येक अज्ञानी की स्थिति है। ऐसी हमारी स्थिति है। अभी हम मनुष्य परिवार में आए, तो हमारा इस शरीर का जो नाम है, मैं वही अपने को मानती हूँ। दिन में भी वही मानती हूँ, नींद में भी वही मानती हूँ, कोई मुझे आवाज़ दे के पुकारता है तो मैं वही स्वीकार करती हूँ कि मैं चंद्रा हूँ। ऐसा ऐसा मेरा नाम के अंदर इतना अपनापन हो जाता है कि ये नाम है, यही मैं हूँ। ऐसा बोलते समय नहीं, चौबीसों चौबीसों घंटा ये यही फ़ील होता है कि मैं चंद्रा हूँ, मैं चंद्रा हूँ, मैं चंद्रा हूँ। प्रत्येक अज्ञानी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। चींटी, मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, देव, नारकी के देह धारण कर के, चारों गतियों के देह धारण कर के अज्ञानी जीव ने अपने को उस रूप ही मान लिया है कि लेकिन मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये भूल ही गया। क्योंकि पता ही नहीं है, जो देह मिला उसी को अपना मान लिया। मूल में मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये तो बात ही नहीं सुनी। बहुतों को नहीं मालूम है। आज भी जो क्रियाएँ कर रहे हैं श्वेतांबर मत के अंदर, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब कभी मैं उनके पास बैठती हूँ, तो बोलती क्या होता है ये चैतन्य, चैतन्य? आप लोग दिन भर ये चैतन्य, चैतन्य करते, क्या होता है ये चैतन्य? मालूम ही नहीं है। बस वो तो नाम को अपना मानते हैं और जो क्रियाएँ कर रहे हैं, वो क्रियाओं को अपना मानते हैं। वो सोचते हैं पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे, पुण्य को ही धर्म कहते हैं। बस उससे आगे सोच जाती ही नहीं। ये तो हमारा भाग्य है और अनंत उपकार है ज्ञानियों का जिन्होंने हमारे हमारे स्वरूप से परिचय कराया। प्रत्येक जीवन एक फ़िल्म है, प्रत्येक देह एक पात्र है। फ़िल्में बदलती है, पात्र बदलते हैं, परंतु कहानी तो वो एक ही है संसार के जीवन की। हर पिक्चर बदलती है, अमिताभ बच्चन ही रहता है। अब एक ही पिक्चर एक ही हीरो है वो, जो पचासों, हज़ारों पिक्चरें कर ली, उसमें नाम बदल गया, पद बदल गया, सब बदल गया उसके अंदर। हे जीव, आत्म जागृति ही इस परिभ्रमण से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय है। ये चारों गतियों से निकलने का एकमात्र उपाय है आत्म जागृति, माने अपने स्वरूप की जागृति, माने अपने स्वरूप को जानना। यही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं। बाकी चारों गतियों में अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जीव रखड़ता ही फिरता रहता है और ये तरस की पर्याय पूरी हो जाती है तो अनंत काल के लिए निगोद में चला जाता है। अभी ठंड पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि कैसे फ्रीज खोलते हैं तो सब्जियां देखते हैं जो हम एक एक हफ्ते की ला के रख देते हैं सब्जियों को। सब्जियां निकालती हूँ तो खीरों को देखती हूँ तो पूरे सल पड़ गए, भिंडी देखती हूँ तो सिकुड़ गई है। सब्जियां टमाटर देखो तो सल पड़ जाते हैं उसके अंदर। उस समय विचार आता है कि ठंड के अंदर ये सब सिकुड़ गए हैं। फ्रिज में कितनी ठंड है, एकेंद्रीय जीव है ये सब। ये सब जीव एकेंद्रीय है। इसमें हमारे जैसा जीव राजा बैठा है। अभी हमको कोई फ्रिज के अंदर बंद कर दे और ना निकाले, तो हमारी कैसी दशा होगी? तो वो भी तो जीव है ना एकेंद्रीय। उसमें हम डाल देते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि 1 हफ्ता तक कौन जाएगा लेने के लिए। उसमें हम डाल देते हैं उन सब्जियों को और जब निकालते हैं 5-5 6-6 दिन हो जाता है तो हर सब्जी सल पड़ जाती है, कुम्भला जाती है, एकदम छोटी-छोटी हो जाती है। उसमें इतने सल आ जाते हैं जैसे कोई हमारे शरीर में आ जाता है वैसे, क्योंकि वो ठंड के मारे सिकुड़ जाते हैं। ठंड में रह के सिकुड़ते चले जाते हैं। उनका दुःख, उनका दर्द हम कहाँ जानते हैं? जानते ही नहीं। ये तो इतना सत्संग सुना हुआ है, तो ख़्याल में आता है कि देखो जब सब्जियाँ निकालते हैं, देखो इसमें भी सल पड़ गए। ये भी बेचारी ठंड के अंदर सिकुड़ रही है। इसलिए फ्रिज ही घर में नहीं रखना चाहिए जब ज्ञानी पुरुष कभी-कभी कहते हैं ना, सही कहते हैं। क्योंकि स्वार्थ के लिए हम कितने सारे जीवों को, कितनी सब्जियाँ
कितनी सब्जियाँ डाल देते हैं उसके अंदर और सुखी हो जाते हैं कि हफ्ते भर की झंझट छूटी। लेकिन वो जीव कितने वहाँ पर दुखी होते रहते हैं उसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं। हम इतना सत्संग सुन रहे हैं ना बहन, हमको भी नहीं आता है तो जो नहीं सुनते हैं उनको कैसे आएगा? विचार करती हूँ कई बार अंदर में, जब सब्जियाँ निकालती हूँ तो। अभी यहाँ पर मनुष्य जीवन में कोई भी गृहस्थ होने का सपना देखता है तो कोई गृहस्थावास का त्याग करके सन्यासी का सपना देखता है, कोई सपना छोटा होता है, कोई लंबा होता है, परंतु अपना आखिर सपना सपना ही होता है। एक दिन का हो चाहे 80 साल का हो, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है उस समय उसे वह सपना सपना नहीं लगता था। यहाँ पर कहते हैं ये सब कोई गृहस्थ में रहना चाहता है, कोई गृहस्थ में रहते-रहते साधु बनना चाहता है, कोई साधु बन जाता है। अभी तो कितनी दीक्षाएँ हो रही है, छोटी-छोटी दीक्षाएँ हो रही है। करोड़पति लोग शादी करने के बाद भी दीक्षाएँ लेते हैं। तो हर आदमी की एक इच्छाएँ होती है, किसी को साधु बनकर सुखी होना लगता है, किसी को गृहस्थ में सुखी होना लगता है, कोई कमाई करके सुखी होना चाहता है, कोई पढ़ाई करके सुखी होना चाहता है। लेकिन सबके पीछे प्रयोजन तो एक ही है। किसी से भी पूछ लो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, कोई भी हो, हर जीव सुखी होना चाहता है। दुखी तो कोई होना चाहता ही नहीं है। दुःख मिलता है, सुख नहीं मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन अंदर में प्रत्येक जीव की चाहना क्या? चाहता क्या है वो? वो देखना चाहिए हमको, हमारी चाहना देखनी चाहिए कि मेरी चाहना क्या है। सदगुरु के पास भी आ तो गया हूँ पूर्व पुण्य के उदय से, पर अभी भी सदगुरु के पास आकर मेरी चाहना क्या रही है? क्योंकि चाहना से कार्य होगा। बाहर सुनने से, पढ़ने से कि हम किसी जगह आके बैठ गए सत्संग से गुरु के पास, तो हमारा कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। अंदर जिसकी रुचि होगी वो ही मिलेगा हमें। रुचि अनुयायी वीर बहन कहते थे, पूज्य बहन चंपा बहन कहते थे, जैसी रुचि होती है, वैसा ही पुरुषार्थ होता है। आत्म अनुभूति होने पर ही अनित्यता, असारता स्वप्न समान जानने में आती है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, तब तक संसार असार नहीं लगता है, संसार सारभूत लगता है। सत्संग के अंदर गुरुजी का एक बार आया था, ज्ञानी किसको कहते हैं? कि ज्ञानी हुआ, जैसे ही जीव ज्ञानी होता है वो जगत के लिए मर जाता है। अब उसके लिए जगत कुछ भी नहीं। ज्ञानी ज्ञान में ही रहता है पूरे समय। हम जो देखते हैं बाहर से ज्ञानी का शरीर देखते हैं, ज्ञानी को चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, उठते बैठते दिखते हैं। वो ज्ञानी है ही नहीं, वो तो शरीर है ज्ञानी का। और शरीर में कहाँ ज्ञानी है? ज्ञानी तो ज्ञान में रहते हैं। तो इसीलिए तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ज्ञानी को कभी चारित्र से मत देखना। चारित्र से देखने से हमारे अंदर ही उल्टे-सीधे विचार आएँगे। ज्ञानी को उसके ज्ञान से देखना, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान में रहता है, ज्ञानी शरीर में रहता ही नहीं है और शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, वो पूर्व कर्म का उदय है। उदय को देख कर के ज्ञानी का निर्णय मत करना। लेकिन फिर भी हमारी भूल हो जाती है कि हम ज्ञानी को उदय से देख लेते हैं। इसमें दोष हमारा है, ज्ञानी का नहीं है। बहुत जागृति रखने की है, बहुत समझ करने की है, मिल तो गया है। अभी तो गुरुदेव श्री के सत्संग इतने सूक्ष्म, इतने अपूर्व, उनके तो चेहरे के भाव देखती हूँ तो ऐसा लगता है क्या दे रहे हैं वह अंदर से। उनको लगता है सब समझे, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं सब। उनकी इतनी सूक्ष्म और इतनी अपूर्व बातें आ रही है, लेकिन फिर भी भाग्य कि हमारे कानों पे तो पड़ रही है, कुछ तो समझ में आएगी। यदि किसी व्यक्ति का 9 बजे मरण होता है, तो 9 बजकर 1 मिनट पर अगले भव में जाकर इस भव के संबंधित उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। कहते हैं ना, आँख बंद हुई कि पूरा का पूरा जाना-अनजाना हो जाएगा। इस लेसन का नाम भी वही है, हेडिंग भी वही है कि जाना-अनजाना हो जाता है। 80 साल हम जिए, 90 साल जिए, 90 साल की कितनी यादें होती हैं, कितनी जानकारी होती है, कितना सबके साथ अपनापन हो जाता है, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ, धन-दौलत के साथ, संयोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कितना अपनापन। कितनी चीज़ में अपनापन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आँख बंद होती है कि सब कितना जाना हुआ था, वो सब अनजाना हो जाता है और एक नई जगह जीव चला जाता है और वहाँ की जानकारी करता है, पीछे में कहाँ था, कैसा था, कौन था, कुछ भी याद नहीं रहता है।
तब गुरुदेव कहते हैं कि जब 9 बजकर 1 मिनट माने मृत्यु के बाद तुरंत हम अनजाने हो जाते हैं, तो यहाँ पर मृत्यु के 1 मिनट पहले तू इन सबको क्यों याद रखता है? हे चैतन्य परमात्मा, जब 9 बजकर 1 मिनट पर सब कुछ भूलना ही है, तो 8 बजकर 59 मिनट पर क्यों नहीं भूल जाता है? उस समय मृत्यु के 1 मिनट पहले भी ऐसा विचार करना कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है और अनंत काल तक कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ये सब हूँ ही नहीं। मैं तो एक वो चेतन स्वभावी आत्मा हूँ जिसका कुछ भी कहीं पर नहीं है। मैं ज्ञान मात्र ही हूँ और वो मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में से बाहर निकलता ही नहीं है। मेरा स्वरूप ऐसा है कि मेरे अंदर ही रहता है, वो बाहर से न कुछ लेता है, ना बाहर में कुछ वो देता है। आशय यह है कि संयोगों एवं संयोगी भाव के होने पर भी तो उनकी रुचि के अभाव से चैतन्य स्वरूपी निज परमात्मा में स्थिर क्यों नहीं हो जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये सब कुछ जानते हुए भी तो इनसे अनजान क्यों नहीं हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं हो जाता है? ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रति समय यह जागृति रहे। प्रति समय में एक समय भी ऐसा नहीं है कि उस समय जागृति नहीं रहे, प्रति समय। क्यों प्रति समय कहते हैं? कि ज्ञानी जो है वो 24 घंटा जागरूक है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा जागरूक है, 2 घंटा बेहोश होते हैं, ऐसा नहीं है। हम 24 घंटा बेहोश है। ज्ञानी 24 घंटा जागरूक है तो अज्ञानी 24 घंटा बेहोश है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रति समय यह जागृति रहे कि चमड़े की आंखों से दिखाई देने वाला यह देह, परिवार, धन, संपत्ति आदि संयोग कर्मोदय का परिणाम। क्या जागृति रहनी चाहिए हमारे अंदर कि ये जो भी हमको दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई, क्योंकि ये सब दिखाई दे रहे हैं हमको, शरीर है, कुटुंब है, परिवार है, धन है, दौलत है, संयोग है, ये सारे कर्म के उदय के परिणाम है। ये हमको पूर्व कर्म से मिले हैं, क्योंकि कहते भी आपस में, जैसे हम किसी पैसे वालों को देखते हैं, किसी की सुंदरता देखते हैं, किसी के वैभव को देखते हैं, किसी के प्रेम को देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? भैया किस्मत वाले हैं, पूर्व पुण्य कमा के लाए, देखो पुण्य के उदय से उनको सब कुछ अच्छा मिला है। तो सभी कहते हैं, और किसी को नहीं मिलता तो कहते हैं अब क्या करे बेचारा, इतना पाप करके आया, पाप के कर्म का उदय है, उनको पाप के कर्म के उदय से ऐसा मिला है। तो ये जो भी संयोग हमें मिलते हैं तो ये सब हमारे ही कर्म के उदय के परिणाम है। और ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कर्म के उदय के परिणाम है, वो आत्मा को छूते ही नहीं है। कहाँ हमको लगता है कि आत्मा को छूते हैं? ऐसा लगता है कि क्योंकि हम कर्म के उदय में ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं, तो हमको लगता है कि मैं ही सुखी हुआ, मैं ही दुखी हुआ। मैं कौन हूँ इसका पता नहीं। मैं है दुखी हुआ सुखी हुआ कहता तो हूँ, पर मैं कौन हूँ इसका पता नहीं लगता, विचार भी नहीं करता है जी गहराई से। बस पर्याप्त पर्याय में लीन है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर टोडरमल जी ने कहा ना कि जीव पर्याप्त पर्याय में तन्मय और लीन हो रहा है। जो पर्याय मिली है, जिसको मनुष्य भाव मिला है, जिसको त्रियंच भाव मिला है, उस पर्याय में वो तन्मय और लीन है कि यही मैं हूँ, बस इससे आगे बुद्धि जाती भी नहीं। बोलता है कि मरना है, जन्म हुआ है, कहीं से तो आया हूँगा, मरूंगा तो कहीं तो जाऊंगा, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, अब जहां भी जाऊंगा तो मालूम नहीं, अभी तो जो जिंदगी मिली उसमें मजा कर लो, ऐसा ही कहते हैं। यह जो जानने वाला तत्व विलसित हो रहा है। क्या कहते हैं यहाँ पर? यह जो जानने वाला जो तत्व है, जो विलसित हो रहा है, माने प्रकट हो रहा है। जानना 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 तो हो रहा है ना, जान कौन रहा है? सब कुछ जो हो रहा है, ये संयोग है, ये कुटुंब है, परिवार है, ये माँ बाप है, ये भाई बहन है, ये मेरी दौलत है, ये धन है, ये कौन जान रहा है? कोई तो है जो जानकारी में जिसको आ रहा है, जो समझ रहा है, वही तो आत्मा है। वही तो है जो फील करता है, जो समझ रहा है, जिसमें जानना 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 हो रहा है, जो सुख दुख का वेदन करता है, अच्छे बुरे को अनुभव करता है, वही तो आत्मा है। वही तो आत्मा, वही तो आत्मा है। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसे गहराई में विचार करोगे ना तो अनुभव में आएगा। अरूपी है, दिखता नहीं है, लेकिन फील तो होता है ना। जैसे पेट का दर्द है, दिखता है क्या? लेकिन महसूस होता है, तभी तो हम कहते हैं ना पेट में तो दर्द हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तो ये तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देती हमको। इन सब चीजों की तो फीलिंग ही तो हो रही ना। वो फीलिंग कौन करता है?
क्योंकि मुर्दे को तो होता नहीं, जब आत्मा निकल जाती है, तो मुर्दे को न ठंड लगती, न भूख लगती, न प्यास लगती, कुछ नहीं लगता, वो सुनता नहीं, बोलता नहीं, उठता नहीं, चलता नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि जो उसके अंदर था जब ये सब चीज़ हो रही थी, तो वो तो आत्मा चला गया, तो वो आत्मा है, ऐसा वही मैं हूँ। इस प्रकार हम आत्मा को अनुमान से पहले जानेंगे, फिर उसका अनुभव करेंगे। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में एक वैज्ञानिक जो हो गए, गुरुदेव बताते, वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ देखा। मृत्यु के समय भी उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मेरे को एक जीवन और मिला, तो मैं उस आत्मा की खोज करूँगा, जो है जिसको दोबारा अगर मेरे को जीवन मिला, तो सारे जगत को जानने वाले को मैं खुद जानूँगा। माने जो खोज रहा है, कोई तो है ना जो जान रहा है सारे जगत को, अब उसको मैं जानूँगा, क्योंकि ये जीवन तो मेरा चला गया, मैं तो दूसरों की खोज में लगा रहा। ऐसे एक पलटू का उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, कि पलटू ने अपने जीवन में एक दृश्य देखा। पलटू नाम का कोई होगा व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में एक दृश्य देखा, अपने घर के सामने छत्ता बनाते हुए देखा मधुमक्खियों को, कि वो छत्ता बना रहा है, और छत्ता बनाते बताने 6 महीने लग गए और उन्होंने छाता बनाया। और थोड़े दिन बाद मधु बेचने वाला व्यापारी छत्ते के नीचे धुआं कर दिया, सारी मधुमक्खियां उड़ के चली गई। ऐसा ही जीवन हमारा भी है। बस मेहनत कितनी करी, 6 महीने तक मेहनत करी उस छत्ते को बनाने के लिए, और वो आदमी आया और उसने उसको छत्ते को उड़ाने में कितना टाइम लगाया, 1 मिनट टाइम लगा। सही बात है, उदाहरण से ही हम सिद्धांत को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतना इतना सुनने पर भी समझ में क्यों नहीं आता है? ये सुन लिए, बहुत अच्छा लगा, और बात भी सही लगी, सही है कि जिंदगी भर हम कमाते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं बच्चों के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, और जब हमारी आंख बंद होती है, हम सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी साथ में नहीं लेके जाते, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है, ले जाएगा कहाँ पर। इतना देखने कर पर भी कोई जागृति अंदर में, वैराग्य नहीं आता है, ज्ञान जागृत नहीं होता है, कि जब सब कुछ छोड़ के जाना है, तो इस वैभव को मैं क्यों जमा कर रहा हूँ? मैं तो मेरे साथ में जो जाए उस वैभव को जोड़ू ना। जोड़ू क्या, वो तो जुड़ा हुआ है, परिपूर्ण है। बस स्वीकार करूं कि मेरा वैभव परिपूर्ण है, वहां भी जोड़ना कुछ नहीं है। लोग कहते भाई पुण्य करो तो साथ में जाएगा। क्यों करना है पुण्य? और पुण्य पाप को साथ में ले जाना क्यों है? मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है वो ले जाए, मेरे को तो किसी की जरूरत नहीं है। परिपूर्ण क्या मांगे किसी से? हम सारे जीवन भर धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, कुटुंब परिवार को ठिकाने लगाते हैं, बच्चों को ठिकाने लगाते हैं, उनको व्यापार धंधा कराते हैं, और संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे मेरे जीवन में मेरा काम कर लिया। कुटुंब परिवार का ध्यान रख लिया, बच्चों को सबको लाइन पे लगा दिया, सब काम मैंने कर लिया, सब अच्छा है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य उतना ही समझा था। अपने लिए कुछ नहीं किया, उसको दुःख ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे लिए भी कुछ करना है। मेरे लिए मनुष्य भाव मिला है, आत्म कल्याण के लिए पता ही नहीं है। वो तो कुटुंब परिवार के लिए जन्मा हूँ ऐसा लगता है। देखते हैं ना, संतुष्ट क्यों बैठे हैं जीव? उनको लगता है मैंने सब कर दिया, बच्चों को, पोता-पोतियों को, बेटा-बेटियों की शादी कर दी, कुटुंब परिवार को ठिकाने लगा दिया, बच्चे लाइन पे लगे हुए हैं, घर परिवार अच्छा कमा रहा है। हो गया, मेरा फर्ज मैंने निभा दिया, और खुद चलता बनता है सब कुछ छोड़कर यहीं पर। जो इतनी मेहनत करी वो यहीं छोड़ के चला जाता है, और खाली हाथ आता और खाली हाथ चला जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो गुरु जी की बात याद आती है कि न तो खाली हाथ आया था, न खाली हाथ जाता है, क्योंकि आत्मा के तो हाथ ही नहीं होते हैं। ये बात हम इधर सुनते हैं कि आत्मा तो पहले भी आया था तभी परिपूर्ण था, गया तभी परिपूर्ण है, वो तो अनादि अनंत परिपूर्ण ही है। उसको परिपूर्ण ही नहीं करना है, आत्मा में कुछ करना ही नहीं है, बस मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा स्वीकार करना है, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा बनना भी नहीं है आत्मा को, बना बनाया भगवान क्या बनेगा? इतना सरल काम है, वो भी हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आवे ना, और सत्यता भासुत हो कि सच में कुछ नहीं करना, परमात्मा भी नहीं बनना, पर में तो कुछ करना ही नहीं है, कर भी सकता नहीं है, लेकिन आत्मा में भी कुछ नहीं करना। तो गुरुजी ने एक बात कही थी ना, कि किसी ने पूछा था कि ज्ञाता दृष्टा तो रहना पड़ेगा ना, कि ज्ञाता दृष्टा भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है। जो है उसको क्या रहना?
अब मैं चंद्रा हूँ तो मैं बोलूँगी मेरे को चंद्रा तो बनना पड़ेगा ना कि भाई तू है। मछली कहती है मुझे पानी चाहिए, भाई तू पानी में ही है, तो आत्मा परिपूर्ण है, परमात्मा ही है, बना बनाया है, बस तू स्वीकार कर कि मैं ये हूँ, बस स्वीकार कर। जैसे लड़के के लिए लड़की देखने जाना है, लड़की के लिए लड़का देखने जाना है, हम जाते हैं, हम देखते हैं, हम तैयार करते हैं, तैयार है वो लोग, लड़का भी तैयार है, लड़की भी तैयार है, बहू भी तैयार है, जवाई भी तैयार है, सब तैयार है, फिक्स है। सिर्फ हम हाँ ही करते हैं। हम सोचते हैं हमने देखा, हमने 4 लड़के देखे अच्छे से अच्छे, ये तो व्यवहार था, तूने देखा ही नहीं है। जो था उसका ही स्वीकार करके तू आया है। तूने तूने तैयार करके नहीं स्वीकारा है, तेरे स्वीकारने से नहीं हुआ, जो था उसका स्वीकार करना था, वही करके हम आए हैं। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं, ये बात मानते हैं, पर कब कि जब अच्छा नहीं मिलता है ना, तब कहते हैं क्या करें, उसके नसीब में जो था मिला। और जब अच्छा बहुत मिल जाता है तो कहते हैं मैंने लाया, मैं अच्छा देख के लाता हूँ। बहू भी मैं को सब बहुएं मैं बहुत अच्छी लाया, चारों बहुएं एकदम सुंदर, एक से एक छांट के लाया। जवाई भी मैंने सब एक से एक लिए। तो कोई बोलता फिर ये एक जवाई ऐसा क्यों लाए भाई? अब वो क्या करे, वो तकदीर है। मैं हमेशा पहले भी कहती थी कि हम हमारे पड़ोस में एक रहते थे जिनके 8 बेटे थे। तो सातों बेटे सब लाइन पे थे, अच्छे कमा रहे थे दुकान-वुकान, तो उनके पिताजी हमेशा कहते थे, मैंने मेरे बेटों को लाइन में लगा दिया, बहुएँ भी सब अच्छी ले आया हूँ, एक से एक सुंदर बहुएँ हैं, होशियार है, काम करने वाली है, बेटों को भी लाइन में लगा दिया है, बेटे भी सब अपना कमा रहे हैं। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा काका जी आपका एक बेटा है वो पागल क्यों है? आपने उनका ध्यान नहीं रखा, उसको भी लाइन में लगा देते। तो बोले क्या करे बेटा, उसकी किस्मत ही है, उसको किस्मत में पागलपना ही लिखा है। तो आप उसको नहीं ठीक कर सके? जब सबको ठीक कर दिया आपने, सबको लाइन पे लगा दिया, पढ़ा दिया, दुकान करा दी, शादी करा दी, उसका भी काम आप ही करा देते ना। अरे भाई उसकी किस्मत ही ऐसी है। तो भाई जब उसकी किस्मत ऐसी है तो सातों की किस्मत वैसी थी। वो अपने से हुए, आपने क्या किया उसमें? लेकिन जीव अच्छा कार्य होता है ना, उसका मालिक बनता है, और गलत कार्य हो जाता है ना, तो कहता है कि अरे ऐसा ही होना था। जैसे ढोकला बनाते हैं, कई लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हैं, आपके हाथ के ढोकले बहुत अच्छे लगते हैं। तब हम खुश हो जाते हैं, और एक बार बिगड़ गए तो क्या बोले कैसे बिगड़ा, पता नहीं भाई कैसे बिगड़ गया। आटा खराब था कि सोडा खराब था कि गैस किसी ने बंद कर दी थी। दूसरों पे ही दोष देते हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं। उस समय ये नहीं देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, अपने से होती है, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन अनादिकाल से पर का मालिक बनने की आदत बन गई, कर्ता बुद्धि की आदत बन गई है, और हम दुखी होते रहते हैं। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हम सारा जीवन व्यर्थ में गंवाते हैं। हमारी ये जिंदगी किसके लिए जाती है? पर के लिए जाती है। कोई पर का काम करता है तो कोई दुनिया को, समाज को संभालने का, पदवी संभालने का, नाम करने का, समाज में नाम मिली, इज्जत मिली तो समाज का काम करने के लिए अपना जीवन गंवा देते हैं। दूसरों दूसरों के लिए, कोई कुटुंब परिवार को पालने में अपना जीवन गंवाता है, तो कोई समाज के लिए अपना जीवन गंवाता है, तो कोई पड़ोसियों के लिए अपना जीवन गंवाता है। ऐसे ये मनुष्य भाव मिलने पर ये मनुष्य भाव को हम व्यर्थ गंवा देते हैं। अपना काम ना करके दूसरों का ही काम हम करते रहते हैं, और ये मनुष्य जीवन हमारा खत्म हो जाता है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हम सारा जीवन व्यर्थ में गंवाते हैं, और जब मृत्यु आती है तो ये सब अनजाना हो, सब पद छूट जाते हैं यार, कोई पद हमारे साथ में जाता नहीं है, सब पद यहीं रह जाता है। पद का अभिमान ही लेकर हम जाते हैं। अनित्यता की असारता का जीवन ऐसे घुल मिल जाना और स्वयं की सत्ता का बोध होना ही स्वयं की साधना है। संसार अनित्य असार लगेगा, उसका रिजल्ट क्या है कि अपने स्वयं की सत्ता का बोध होना। प्रति समय यह जागृति रहे कि इस अनित्य संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। गुरुजी क्या कह कुछ करने को नहीं कहते हैं, बस इतना कहते हैं कि अंतर में प्रति समय यह जागृति बनी रहे। जैसे कि हम पियर में जाते हैं, पियर जाते हैं तो हमारी जागृति बनी रहती है कि हम बना के रखते हैं, हमको ख्याल में रहता है। क्या ख्याल में रहता है हमको? कि मेरे को यहाँ जाना, ये घर मेरा नहीं है,
ये अंदर में श्रद्धान में बैठा है कि घर में उसको रटते थोड़ी रहते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना है, ऐसा रटते नहीं रहते। लेकिन श्रद्धान में रहता है। ऐसे ही हमारे को ये श्रद्धान रहना चाहिए कि संसार अनित्य है, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं मात्र चेतन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये अंदर में जागृति रह तो रहे उदय के अनुसार, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार। जैसे मनुष्य गति मिली तो उसके 50-60 साल, 70 साल जो हमको मिले हैं, उसको तो नहीं हटा सकते हैं ना, उदय को तो हटा नहीं सकते, लेकिन उदय से हट करके जो वास्तविक मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को याद तो रख सकते हैं ना। बस वही तो ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रति समय। तो हमको प्रति समय याद नहीं रहता है, थोड़ा-थोड़ा तो याद रखना चाहिए पहले। एक प्रयोग तो शुरू करें कि कम से कम दिन में 5 बार, 10 बार याद रहे कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, संसार अनित्य है, क्षणिक है, असार है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो मेरे हैं, मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञायक हूँ। ऐसा अंदर में याद तो रख, अपना स्वरूप याद तो कर, कम से कम भूल तो मत उसको। तो प्रति समय ये रहे, याद रहे कि इस अनित्य संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। जब कुछ सब कुछ हम यहीं पर मान के बैठे हैं। ज्ञानी ये बोलते हैं बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर मेरा कुछ है नहीं, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान परमात्मा ही हूँ। देहों में संयम नहीं होता है। क्या कहते हैं? कि देहों में संयम नहीं होता है, क्योंकि देवों को मनुष्य की भांति अनित्यता का बोध नहीं होता है। जैसे कि मनुष्य को तो फिर भी कई मनुष्यों को जो सत्संग आदि करते हैं उनको इतना तो बोध होगा कि संसार अनित्य है, एक दिन छोड़ के जाना है, मृत्यु तो आनी है। मृत्यु आनी ये तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता? जन्म हुआ है तो मृत्यु आएगी, ऐसा सब जानते हैं। पर मृत्यु पे दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि जीते ऐसे हैं जैसे हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसे ही जीना होता है हमारा। अब 80 साल के हो गए फिर भी हमको तो सत्संग के माध्यम से ख्याल आता है कि टाइम आ गया है, कभी भी जा सकते हैं। और ये भी ख्याल आता है कि जो जाता है वो मैं हूँ नहीं, मैं तो वो तत्व जो अनादि अनंत है, जो जन्मता भी नहीं है, मरता भी नहीं, हम तो ये जानते हैं अंदर में। लेकिन फिर भी जानते हुए भी हमारा जो जीना होता है ना, वो जीना ऐसा हो रहा है जैसे मैं कभी मरूँगा ही नहीं। अंदर में यही चलता है, मरने के तो भाव आते ही नहीं, ख्याल ही नहीं आता है। ऐसी ज़िंदगी जीना है, वही कमाना, वही खाना, वही घूमना, वही एन्जॉय करना। अभी जैसे इतना घूमना बढ़ गया है, इतने तीर्थ यात्राएँ बढ़ गई है। आज संग के संग ले जाते हैं तीर्थ यात्राओं में ज्ञानी पुरुष देखते हैं ना कि ज्ञानियों के पास आने वाले जीव बहुत कम है। ये आत्मा की बात सुनने वाले जीव बहुत कम है। ये सुनने मिलना दुर्लभ है, कम दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये देखो कि ये आत्मा की बात सुनने के लिए और तत्व सुनने के लिए ज्ञानियों का समागम बहुत दुर्लभ था। बहुत, 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 बहुत पुण्य का उदय है। जब गुरुजी कहते हैं ना बहुत, 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 बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है, बहुत पुण्य का उदय आता है, उसको ज्ञानी का योग मिलता है। बाकी सब भटक रहे हैं, सब धर्म करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सब जीव सबको मालूम है धर्म करेंगे तो सुखी होंगे, तो धर्म भी करने के लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, संग ले जाते हैं, कोई संग में जाता है, कोई दोस्तों के साथ साथ जाता है। अभी तो तीर्थ यात्रा जगह-जगह देखो तो इतनी तीर्थ यात्रा, इतने संघ निकल रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, इतनी दीक्षा हो रही है। कई लोग बहुत पैसा हो गया, करोड़ों की संपत्ति हो गई तो क्या करें? विदेश घूमने जा रहे हैं, 10-10 दिन में 10-10 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं, एन्जॉय करके आ जाते हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले लेते हैं। कल किसने देखा? ऐसा भी कहते हैं कि कल देख किसने देखा? मनुष्य भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है। इसलिए घूम लो, खा लो, पी लो, मज़ा कर लो, ये बात जाने-अनजाने में भी कही जाती है, पर कही जाती है। क्योंकि वास्तविकता है और वास्तविकता से बेखबर नहीं है कोई जीव। इसलिए लोग एन्जॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आखिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक दिन चला जाता दुनिया से, फिर भी पूरी दुनिया घूम नहीं सकता है। कितना भी घूम लेगा ना, तो भी पूरी दुनिया नहीं घूम सकेगा। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया ना, उसने तीनों लोक को जान लिया, क्योंकि केवल ज्ञान में तीनों लोक को जान लेता है। ये भी कहने मात्र को है, तीनों लोक को जानता ही नहीं है आत्मा। आत्मा आत्मा को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। लेकिन उस ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि उस ज्ञान में तीनों लोक झलक जाता है और तीनों लोक दिखाई देता है। इस अपेक्षा कहते हैं कि आत्मा ने तीनों लोक को जाना। ऐसा कथन है व्यवहार का, बाकी आत्मा जानने नहीं जाता है।
आत्मा अपने को छोड़कर क्यों पर को जानने के जाएगा? और पर को जानने जावे वो आत्मा ही नहीं है। मैं तो जाननहार ही हूँ और जाननहार को ही जानता हूँ और जाननहार ही मुझे जानने में आता है। मैं पर को जानता ही नहीं हूँ, पर मुझे जानने में आता ही नहीं। मैं पर को नहीं जानता हूँ। जाननहार किताब में लालचंद भाई के बोल लिए ना हमने, लालचंद भाई के बोल लिए हैं। जाननहार को ही मैं जाननहार हूँ और मैं जाननहार को ही जानता हूँ। जाननहार को जानना नहीं है, जाननहार जानने में आ रहा है और ऐसा फंक्शन चालू है। एक-एक बोल इतने अमृत जैसे बोल है। जैसे मुर्दे पे बार-बार छींटे मारो ना, ऐसे एक-एक बोल छींटे मारे जैसे है और यह आत्मा जागरूक हो जाए। ऐसे बोल है, ज्ञानियों के वचन है, अद्भुत लालचंद भाई के ये वचन है कि मुझे जानना जानने में ही आ रहा है। जैसे कहा ना कि ये दर्शन देने के लिए खड़ा है। अभी निधि बहन की क्लास में बात आई थी ना कि ये आत्मा राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई तू पर की ओर लक्ष्य करके बैठा है। तेरा आत्मा अंदर में तेरे को दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ है, पर तू अनंत काल से उसको देख ही नहीं रहा है। अपनी आत्मा की ओर देख ही नहीं रहा। वो दर्शन देने के लिए खड़ा हुआ है और अनंत काल से तूने उसको देखा ही नहीं है। फिर भी वो नाराज नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है। अगर एक बार भी हम दृष्टि कर लेना तो वो दर्शन दे देता है। माने कितना सरल है आत्मा। उसको गुस्सा भी नहीं आता कि मैं अनंत काल से खड़ा हूँ और तू पर को देखने में इतना लीन हो गया है कि मेरी ओर देखता ही नहीं है, ऐसा नाराज भी नहीं होता है। जैसे ही हम उसकी ओर मुँह करते हैं आत्मा को दर्शन करना चाहते हैं आत्मा का तो वो दर्शन दे देता है। ऐसा मेरा आत्मा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव है, ऐसा सरल स्वभाव है, ऐसा चैतन्य स्वभाव मेरा आत्मा है। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को पर को देखने में अब अभी तक देखा ही नहीं है। हाँ, जानना जानने में आ ही रहा है और ऐसा फंक्शन चालू है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं फंक्शन भी चालू है। आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा जानने में आ रहा है। बस यही मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर। सिर्फ इतना ही करना, तभी तो चिड़िया भी कर लेती है, तिरंच भी कर लेते हैं, नारकी भी कर लेता है, देव भी कर लेते हैं। आत्मज्ञान चारों गतियों में होता है, लेकिन संस्कार आत्मज्ञान के संस्कार एकमात्र मनुष्य पर्याय में पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य पर्याय में ज्ञानियों का योग मिलता है, ज्ञानियों का समागम मिलता है, सत्संग मिलता है, उससे समझ होती है, समझ पूर्वक हम उसको बार-बार अंदर में समझने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे संस्कार पड़ते हैं और ये संस्कार फिर हमारे अन्य गतियों में आविर्भूत होकर के हमको जागृति से हमको अनुभूति करा देते हैं। इसलिए भाई इस मनुष्य पर्याय में गुरुदेव श्री कहते थे इस मनुष्य पर्याय में कम से कम संस्कार तो डाल दे। पर हमें संस्कार भी क्यों डालना? हमें तो पूरी पूर्ण प्राप्ति करना है, आत्मा अनुभव करना है, संस्कार भी हम क्यों डालें? संस्कार जितनी क्या हमारे पास इतनी कमी है क्या? हमें तो परिपूर्णता चाहिए क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, तो परिपूर्णता चाहिए। मैं स्वतंत्र हूँ, तो स्वतंत्रता चाहिए। मैं सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे सुख ही चाहिए। मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मुझे आनंद चाहिए। अंदर में जो हूँ, वही माँग होती है जीव की, पर हमें पता नहीं है। जो जीव निष्पक्ष होकर संसार की क्षणभंगुरता की असारता का और चैतन्य तत्व की नित्यता का विचार करता है, वह जीव निश्चित रूप से प्रत्येक पर्याय में मंगल सूत्र धारण करता है। यहाँ पर गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो जीव निष्पक्ष होकर माने कोई पक्ष नहीं ले कि मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं थानकवासी हूँ, मैं मनुष्य हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बस ऐसा निष्पक्ष होकर संसार की क्षणभंगुरता प्रत्येक समय क्षणभंगुरता दिखाई देती है ना, एक-एक चीज़ क्षण-क्षण में बदलती चली जाती है। असारता का और चैतन्य तत्व की नित्यता का कि ये सब असार है पर इसको जानने वाला तो कोई नित्य है। संसार असार है, कुटुंब परिवार असार है, अनित्य है, सब क्षणिक है, संयोग ये सब दिख भी रहा है पर कोई तो है जो सारभूत है, नित्य है, जो क्षणिक नहीं है, शाश्वत है, जो जानने वाला है, जो रहता है। 1 साल की उम्र में भी जान रहा था, 20 साल की उम्र में भी जान रहा है, 80 साल की उम्र में भी जान रहा है। जानने वाला तो वैसा का वैसा ही है। क्रोध आया सुबह, तो भी जाना, शाम को क्रोध चला गया, क्षमा के भाव आए, वो भी जाना। ज्ञान तो जानने रूप ही परिणमित होता है, संयोग बदलते रहते हैं, उदय बदलते रहते हैं, सब अनित्य होते चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो नित्य ही रहता है, जानने वाला नहीं बदलता है, वो जानने वाला ही तो बताता था कि सुबह क्रोध आया था और अभी नहीं है।
तो सुबह भी ज्ञान था और शाम को भी ज्ञान था, लेकिन क्रोध सुबह था लेकिन शाम को नहीं था। तो क्रोध है वो मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा फिर जो नित्य रहता है उस ज्ञान का फिर उस ज्ञान का स्वीकार आता है फिर हमको। जो नित्य वस्तु है उसका स्वीकार आता है। तो ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए हमको, कि जो क्रोध था वो अगर मेरा स्वरूप होता तो चला गया। लेकिन ज्ञान तो सवेरे भी था और अभी भी है, वो तो गया नहीं तो वो मेरा है। ऐसा हम जो अपनी वस्तु है उसका निर्णय करेंगे और जो अपनी वस्तु नहीं है, उसका भी हम निर्णय करेंगे कि ये मेरी नहीं है, वो अनित्य है और मैं नित्य हूँ। संयोगों की भांति रागादि भावों की अनित्यता का भी ऐसा बोध हो कि वे भाव कदापि एक रूप नहीं रहते हैं। जैसे संयोग अनित्य है, वैसे हमारे जो भाव भी है, भाव भी बदलते रहते हैं। सवेरे गुस्से का भाव रहता है, मान का भाव रहता है, शाम को शांति का भाव आ जाता है, मान नहीं रहता, ऐसे भाव बदलते रहते हैं। यदि पत्नी का प्रेम कम हो गया हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं उदाहरण से हम समझेंगे कि शादी हो गया है जब पत्नी के साथ कैसा प्रेम था, और फिर बच्चा हो गया तो पत्नी के साथ प्रेम कैसा है, जब उम्र आ गई तो पत्नी के साथ प्रेम हमारा कैसा है। वो प्रेम भी निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि पेड़ की छाया, इसमें आश्चर्य मत करो, क्योंकि ये तो बदलते हुए परिणाम है, एक से रहने वाले परिणाम। एक सा तो ज्ञान रूप आत्मा रहता है, जो हर समय ज्ञान रूप ही रहता है, कभी बदलता ही नहीं है। चाहे क्रोध आवे तो भी जानता है, क्षमा के भाव हो तो भी जानता है। वो सिर्फ जानने रूप ही रहता है, वो एक रूप ही रहता है, वही मैं हूँ। जो बदलते रहता है वो मैं नहीं हूँ। ऐसे ही किसी व्यक्ति का राग द्वेष का भाव भी सदा एक सा नहीं रहता है। खास बात तो यह है, पेड़ जैसा पेड़ भी जब सूख कर नष्ट हो जाता है तो छाया का क्या कहना। कि पेड़ भी नष्ट हो जाता है तो फिर छाया तो उसकी रहेगी भी नहीं। तो जब हमारा ये देह ही नष्ट हो जाता है तो भाव कहाँ से हमारे रहने वाले हैं। हे चैतन्य स्वभाविक परमात्मा, इतनी सब बातें कह के ज्ञानियों को करुणा आती है कि हे जीव, इतनी बातें भी तुझे पूर्व भान पुण्य के उदय से वर्तमान में आज जो मिल रहा है हमको सुनने के लिए, ये कोई हमारी होशियारी नहीं है। भावना तो है वर्तमान की, पर होशियारी और चतुराई नहीं है। क्योंकि ये जो हमें मिला है पूर्व पुण्य के उदय से, ज्ञानियों का ये वो सब पूर्व में हमने ऐसी भावना भाई थी कि हमें कोई ज्ञानियों का योग मिले, जिससे हमें भी आत्मा का मार्ग, शांति का मार्ग मिले। ऐसी भावना का ये वर्तमान में हमें फल मिल रहा है। तो हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, अगर ये तुझे मिल गया हो, ज्ञानी पुरुषों के योग तक तू आ गया हो, अगर तुझे कोई प्रत्यक्ष सदगुरु ज्ञानी अगर मिल गए हो, तो अब तू अपना एक समय भी व्यर्थ मत गंवाना। ये बात हमको हजारों बार गुरुदेव ने कह दी। हर ज्ञानी पुरुष सत्संग में यही कहते हैं कि इस मनुष्य भव का एक समय भी मत गवा। ये उपदेश बार बार दिया जाता है, ये चीज हमको बार बार बताई जाती है, लेकिन एक पैसा भी व्यर्थ में मत गंवाना, ये उपदेश कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता। एक पैसा भी व्यर्थ में मत गंवाना, ऐसा कोई कहता नहीं है। क्योंकि उसकी जागृति रहती है, क्योंकि हमको पैसे की कीमत आती है। पैसा कीमतीवान दिखता है, पैसे से ही सब वस्तु मिलती है ऐसा लगता है। इसलिए हम पैसे की कितनी कीमत करते हैं कि 5 रुपए भी हम व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो गँवा, हमारे यहाँ कई लोग तो ऐसे हैं जो पैसे की कीमत भी नहीं करते हैं। तो उनको पका-पकाया, कमा-कमाया मिलता है ना, इसलिए कदर नहीं आती। फिर भी कितना भी खर्चते हों, फिर भी वो जागरूक रहता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो पैसे की तो कीमत आती है, उसको व्यर्थ नहीं गँवाते हैं, लेकिन इस मनुष्य भव की कीमत हमको नहीं आ रही है। इतना सुनने के बाद सुनते समय ऐसा लगता है कि नहीं, आज से हम एक समय भी अपना नहीं गँवाएँगे, हर समय अपना आत्मा में लगाएँगे, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाएँगे। ऐसी सोच बनती है? नहीं बनती, ऐसा नहीं है। ज्ञानी के समागम में भाव बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाव नहीं बदलते। लेकिन भाव बदलते हैं पर उस भाव रूप जीना नहीं होता है। तो भाव तो आए हैं, तो भाव रूप जीना हो ना, तब उस भावों की सफलता है। भाव तो अनंत बार आए, लेकिन भाव रूप परिणमन नहीं हुआ। भाव भी आवे और भाव रूप हमारा परिणमन भी हो, उसकी जागृति भी बनी रहे, तो ही हमको फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं, हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, अब तो एक क्षण पैसा तो लौट के आ जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन मनुष्य भाव का ये समय नहीं मिलेगा। ये तो गया माने गया, फिर लौट के आने वाला नहीं। कितना भी हाथ पाँव जोड़ ले, ये मनुष्य भाव का समय नहीं आएगा। दिख भी रहा है, नहीं आएगा, वो तो गया। सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन मनुष्य भाव का ये समय नहीं आता है, ये दिखाई भी दे रहा है, फिर भी इसकी कीमत नहीं आ रही है। हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, ज्ञानी हमें परमात्मा से ही पुकारते हैं। तू परमात्मा है, तू ज्ञायक है, तू चैतन्य स्वभावी है। कितने अच्छे संबोधन देते हैं। हमेशा हमेशा परमात्मा कहते हैं और हम हमेशा अपने को अज्ञानी मानते हैं। तो ज्ञानी की बात कब मानेंगे? ज्ञानी तो जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं ना। तो उन्होंने परमात्मा कहा तो है ना, मैं कहीं हूँ तो है परमात्मा। लेकिन मैं निरंतर अपने को अज्ञानी, मोही, पापी पर ऐसा क्यों मानता हूँ कि अभी इतना जोर नहीं आ रहा अंदर में। हीनता के भाव भरे पड़े हैं। इतना जोर ही नहीं आ रहा है कि ज्ञानी कह रहे हैं तो एक बार तो मैं स्वीकारूँ। एक बार तो हकार मार कि मैं परमात्मा छूँ। एक बार तो दहाड़ मार कि मैं परमात्मा हूँ। एक बार तो बोल, झूठे मन से भी बोल, बोल तो सही कि मैं परमात्मा हूँ। निकलता ही नहीं मुँह से, क्योंकि अंदर में हीनता के भाव पड़ा है कि मैं कहाँ परमात्मा हूँ, मैं तो अभी संसारी हूँ, मोही हूँ, कुटुंब परिवार का हूँ। मुझे पल-पल में तो गुस्सा आता है, पल-पल में मान आता है। लेकिन ज्ञानी के समागम करते हुए मालूम पड़ेगा कि आता तो है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये आए हैं और चले जाएँगे। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञानी के समागम में क्या जानना है? अपना स्वरूप जानना है। विभाव को नहीं जानना, विभाव की जानकारी तो हो ही रही हमको। अपना स्वभाव जानना है हमको ज्ञानी के समागम के अंदर में। मेरा स्वभाव क्या है? तो कहते हैं कि हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, अब तो एक क्षण भर के लिए भी व्यर्थ में गँवाने योग्य नहीं है। एक बार तो तू पर के लिए मर जा। क्या कहते हैं कि एक बार तू पर के लिए मर जा। सबके लिए मरा पर अपने लिए नहीं मरा। सबके लिए मरा माने बाप के लिए, माँ के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, धन-दौलत के लिए, संगियों के लिए, समाज के लिए, अड़ोस-पड़ोस के लिए, शरीर के लिए। प्रति समय मर रहा है ना, माने सबकी देखभाल कर रहा है, संभाल कर रहा है। प्रत्येक समय एक बार तू सबके लिए मर जा और अपने लिए जी। अपनी आत्मा के लिए एक बार तू जिंदा हो जा। यही जागृति है। जागृति क्या है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, तू जागृत रहे, प्रति समय निरंतर जागृति में रहे। जागृति माने क्या? अपने लिए जागना, वो जागृति है। हम अपने लिए तो मर गए हैं, पर के लिए जागरूक हैं। अब तू अपने लिए जागरूक हो जा और पर के लिए मर जा। ऐसे माने एक बार पर के लिए मर ही जाना चाहिए। मतलब ये है कि मैं पर के लिए हूँ ही नहीं। मेरा जन्म मेरे लिए हुआ है, पर के लिए नहीं हुआ। और मैं ये सिद्धांत ख्याल में आया ना कि मैं पर का कुछ कर सकता ही नहीं। अभी तक हमारी मान्यता में ये है कि मैं पर के लिए करता हूँ। मैं नहीं हूँ तो कुटुंब कौन देखे, परिवार को कौन देखे, पत्नी को कौन देखे, माँ-बाप को कौन देखे, बच्चों को कौन देखे, दुकान कौन देखे, कमाने कौन जाए, घर कौन चलाए। मैं नहीं हूँगा तो कैसे होगा? बताओ ना। मैं हूँ तो अब घर चल रहा है, मैं हूँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं हूँ तो माँ-बाप की सेवा हो रही है। यही मान्यता है हमारी, हमारी नहीं सारी दुनिया की, सारे जीवों की, अज्ञानी जीवों की यही मान्यता है कि मैं पर के लिए जी रहा हूँ, मैं पर के लिए करता हूँ। जब ये मालूम पड़े कि मैं पर के लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये श्रद्धा उसको छुड़ाएगी कि पर के कर्तव्य को। मैं पर के लिए नहीं हूँ, पर मेरे लिए नहीं, ऐसी प्रतीति हुए बिना जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी कि मैं पर के लिए नहीं हूँ, पर मेरे लिए नहीं है, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता है। जो होना है वो होता है। थवा योग થાય છે જાણનારો જણાય છે। पूज्य लालचंद भाई कहते थे ये मंत्र है। वो बार-बार कहते थे चंद्रा, मैं ये श्रीमंदिर भगवान के मुख से सुन के आया हूँ, प्रत्यक्ष सुन के आया हूँ। एक मंत्र दिया है श्रीमंदिर परमात्मा ने कि थवा योग થાય છે ને જાણનારો જણાય છે। होने योग्य होता है, जानने वाला जानने में आता रहता है। बस मैं वो हूँ जो जानना हूँ, मैं करने वाला नहीं। होना योग्य है, जो होने गुरु जी क्या बोलते थे? जो हो रहा है होने दो, नहीं भी चाहोगे तो हुए बिना नहीं रहेगा। और जो हो रहा है वो अच्छा हुआ ऐसा नहीं, जो हो रहा है वो होने योग्य था वही हुआ। ये सब सिद्धांत है, ये सब सिद्धांत हमको समझने का है ज्ञानियों के वचनों से। आज गुरुजी ने कहा ना याद रखना है, पर किसी को याद नहीं रहे, भाव पकड़ में आ जाए, बस भाव पकड़ के अंदर अपने स्वरूप में भेद ज्ञान तो कर सकता है ना।
बस भेद ज्ञान करें, याद रह जाए तो अच्छा, नहीं रहे तो भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है, एक उम्र आने के बाद नहीं भी रहता है। बचपन में बहुत याद रहता था, अब नहीं रहता है। लेकिन ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो जानना ना कि मुझे बचपन में बहुत याद होता था। एक बार सुनती थी याद हो जाता था और सालों याद रहता था। लेकिन आजकल याद ही नहीं रहता है बिल्कुल। तो ये ज्ञान जानता है ना, तो ज्ञान में जानकारी तो हो ही रही ना। ज्ञान तो उम्र के अनुसार भूलना नहीं पड़ा है ना, ज्ञान तो जागरूक है ना। इस जगत में विषय भोगों के पीछे दौड़ लगाने वाले जीवों की ओर दृष्टि मत करो। क्या कहते हैं? इस जगत में जो विषय भोगों 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख के पीछे, कुटुंब परिवार के पीछे, धन दौलत के पीछे जो जीव दौड़ लगा रहे हैं, उनका संग मत करो, उनकी दृष्टि मत करो, उनके साथ में मत रहो। अरे! किसी भी परद्रव की दृष्टि करने योग्य नहीं। फिर कहते हैं, अरे! अरे! किसी भी परद्रव की दृष्टि करने योग्य नहीं है। एकमात्र निज चैतन्य के ही ज्ञान और ध्यान में लीन रहो। ना परद्रवों की दृष्टि करो, ना कुटुंब परिवार की दृष्टि करो, ना धन दौलत की, किसी की भी दृष्टि करने योग्य नहीं है। एकमात्र चैतन्य आत्मा की ही दृष्टि करने योग्य है। एकमात्र निज चैतन्य आत्मा का ही ज्ञान करके उसकी ही दृष्टि करने योग्य है। चैतन्य का चमत्कार लीन रहो। चैतन्य का चमत्कार होता है या नहीं, चैतन्य की अनुभूति होते ही जीव उस जगत में प्रवेश करता है जिसका भूतकाल से जगत का कोई मिलान नहीं हो सकता है। चैतन्य आत्मा की अनुभूति होते ही उस जगह वो प्रवेश करता है जहाँ पर दुनिया का कोई मिलान नहीं है, मतलब आत्मा अनुभव हो जाता है। वो आत्मा अनुभूति कैसे होती है, यही ज्ञानियों के वचनों में हमें सीखने मिलता है। ये जाना अनजाना जो पॉइंट था, वो पॉइंट का यही मतलब है कि भाई आंख बंद हुई तो ये जो 80 साल से हम जो जान रहे हैं उसको जानने में एक समय भी नहीं लगेगा। सब जाना अनजाना हो जाएगा। ये सब जाना अनजाना हो उसके पहले मैं अपने स्वरूप को जान लूं, बस यही एक मनुष्य भाव का कार्य है। सदगुरु का योग मिला है और हमें 2-2 टाइम 3-3 टाइम इस सत्संग के माध्यम से ऐसी अपूर्व बातें सुनने के लिए मिल रही है। इसको हम समझें और जानें और अपने जीवन में अपनावें। इसी भावना के साथ आज का सत्संग क्लास अपनी पूरी होती है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान महे, पर शांति अनंत सुधा मय जी। प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। बोलो परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो, सनातन जैन धर्मनो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो, शुद्ध आत्मानो जय हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।